आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं बना रही हूँ महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल मोदक, जिसका नाम है उकडीचे मोदक। तो ये मोदक आता है महाराष्ट्र के कोंकण भाग से। कोंकण साइड में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, वहाँ ये के आटे से बनाया जाता है और इसकी जो फिलिंग होती है वो नारियल और गुड़ की होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक मैंने मीडियम साइज़ का नारियल लिया है। तो हमें क्या करना है, इसका जो पिछला हिस्सा है इसे मैं छिलका इसका हटा दूँगी, जो इसका भूरे रंग का है, ताकि अब जो मैं इसका मिक्सचर बनाऊँ वो सॉफ्ट भी बने और अच्छा भी हो। तो बस ये सब निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे वॉश करके और सुखा देना है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ। ग्रेटर से मैं कद्दूकस करूँगी सारा नारियल। तो जिनके पास नारियल काटने की मशीन नहीं है, वो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से नारियल को बना सकते हैं इसका मिक्सचर। तो सारा नारियल ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं। और अब अगला जो स्टेप है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, जिससे हमारे जो नारियल हैं वो पता नहीं चलेगा कि मशीन के हैं या हमने मिक्सी किए हैं। तो बस ये सारा जो मिक्सचर है वो मैं मिक्सी में डाल दूँगी और इससे जो नारियल का जो मिक्सचर आएगा वो एकदम महीन आएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ इसका मिक्सचर तैयार हुआ है। इससे मैंने सूखा ही पीसा था, इसमें और कुछ नहीं ऐड किया था मैंने। तो बस अब हमें क्या करना है, अब मैं गुड़ ले रही हूँ। यहाँ मैं 3 छोटे गुड़ ले रही हूँ। तो इसकी जो क्वांटिटी है 1 कप बनेगी, 1 कप। तो यहाँ भी मैं ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ और गुड़ को मैं कद्दूकस करूँगी मोटे वाले हिस्से से। तो देखिए, इसे मैं मोटे वाले हिस्से से जैसे करूँगी, तो पतले वाले से आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मोटे वाले से करेंगे तो ये मतलब अच्छी तरीके से आएगा इसका जो टेक्सचर है। तो बस सारे के सारे जो गुड़ हैं उन्हें हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे, या आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी आप जो मिक्सचर में बनाऊंगी उसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बस कुछ टिप्स का ध्यान रखिएगा, वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने सब तैयारी कर ली है। छोटी इलायची भी पड़ेगी, जायफल के पाउडर भी पड़ेंगे। तो यहाँ मैं कास्ट आयरन में इसे बना रही हूँ। तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और इसके बाद तुरंत ही हम नारियल डाल देंगे। नारियल अभी मैंने 1 कप ही डाला है, 1 कटोरी डाला है। तो बाद में मैं और ऐड करूँगी इसमें। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल दे रही हूँ। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ज़रा सा इसे पकाना है, जब तक हमारा जो गुड़ है वो जब तक पिघल ना जाए तब तक हमें बस इसे उतना ही पकाना है। पर ऊपर से अब मैं आधा चम्मच जायफल डाल रही हूँ, जायफल का पाउडर, और छोटी इलायची के दाने, या आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और चुटकी भर नमक डालिए, जितनी चुटकी मैंने ली थी, बस बहुत हल्का सा नमक डाल करके और इसे पका लेना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप नारियल यूज़ किया है, 1 कप मैंने गुड़ यूज़ किया है। तो क्वांटिटी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी रेशो से बनाना है आपको मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बनके अब तैयार हो चुका है। चावल का अब जो आटा हम लगाएंगे उसे भी कढ़ाई में मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा सा उबलने लगेगा, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है और 1 कप मैंने चावल का आटा डाला है। तो चावल का आटा जैसे ही हमें डालना है, इसे हमें बराबर कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, मतलब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और बस जैसे ही ये पानी एब्जॉर्ब कर ले, इसे आप बस इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आटा सॉफ्ट हो जाए तब उसे आप परात में निकाल दीजिए, पूरा का पूरा आटा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सारे आटों को हाथ से हमें समेट करके और इसे अच्छी तरीके से रगड़ना है। ना हो तो आप कोई एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी की मदद से इसका जो पिछला हिस्सा है कटोरी का, उससे आप अच्छी तरीके से मैश करिए।
जिससे कि जो आटा है वो हमारा जो उसके आटे का जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसी तरीके से इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से हमें आटे को सॉफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट होके मैंने लगा लिया है। तो बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा देसी घी बस ऊपर से डाल के और पूरे आटे में अच्छी तरीके से इसे लगा लेना है, जिससे कि जो हमारा आटा है वो एकदम सॉफ्ट बना रहे। और बस इसे आप साइड में गीले कपड़े से इसे ढक के रख दीजिए। तो अब हम मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए यहाँ मैंने मोल्ड का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप अपने हाथों से ट्रेडिशनल मोदक बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो मोल्ड का इस्तेमाल करिए। यहाँ मोल्ड में मैंने थोड़ा सा आटा डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस अब इसमें मैं चारों तरफ से आटे को सेट कर ले रही हूँ, जिससे कि जो मोदक का शेप है वो अच्छा आए। और बीच से मैंने गहरा किया है ताकि जो मैंने मीठा वाला मिक्सचर बनाया है उसे मैं अच्छी तरीके से फिल कर दूँ। तो थोड़ा सा हाथ में मैंने मिक्सचर लिया है और इसे मैं मोल्ड में डाल दे रही हूँ, बीच में अच्छी तरीके से फिल करके। और अब हमें क्या करना, आटा थोड़ा सा लेना है चावल का और इसे हम ऊपर से सील कर देंगे, जिससे कि जो हमारे मोदक हैं वो सील भी हो जाए और अच्छा शेप भी आए। तो बस इसी तरीके से आपको सारे मोदक को बना लेना है इसी तरीके से। तो अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ इसका कितना बढ़िया शेप आता है। तो बस आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शेप आया है इसका मोदक का। बस इसी तरीके से बाकी के सारे मोदक को रिपीट करिए और इसी तरीके से रेडी कर लीजिए। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप ट्रेडिशनल मोदक बना सकते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए, वो तो बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ, वीडियो के एंड में आप देखिएगा मैंने भी एक मोदक ट्राई किया था हाथ से। अभी तो मैं इतना नहीं बना पा रही हूँ, पर इसे मैं बनाती रहूँगी, सीख जाऊँगी और फिर अगले साल मैं आपको उसी तरीके से मोदक की रेसिपी दिखाऊँगी। तो अभी तो मैं मोल्ड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत सारी रेसिपीज़ आती हैं, आप तरह तरह के मोदक बना सकते हैं। कुछ शुगर फ्री मोदक आते हैं, लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो चलिए अब मैं इसे स्टीम करने की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ मैं भी ट्रेडिशनल तरीके से स्टीम कर रही हूँ। मिट्टी का मैंने बड़ा सा पॉट लिया है, इस पर गर्म पानी मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो एक मैंने परात ली है छन्नी वाली और केले का पत्ता ऊपर से लगा करके ब्रश से हल्का सा मैंने तेल लगा दिया था। और अब मैं बारी बारी सारे मोदक को डाल ले रही हूँ। तो बस इसी तरीके से सारे मोदक को रख के और इसे हम स्टीम करेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए इसे अच्छी तरीके से आपको स्टीम कर लेना है। तो बस अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे। तो चलिए, जैसे कि मैं बता रही थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की बट मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो एक मोदक मैंने भी ट्राई किया, इसे बनाना थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत आसान भी होता है ये। तो अब इसे मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके चारों तरफ से, बहुत अच्छा शेप तो नहीं आया है बट इसे भी मैं अभी स्टीमर में डाल दूँगी, जिससे ये भी स्टीम हो जाए और मैं इसे भगवान को यही मोदक भोग लगाऊँगी। तो बस ये भी तैयार हो चुका है। तो इसका नाम है उकडीचे मोदक, जो कि आता है महाराष्ट्र के कोंकण साइड में। ये कोंकण साइड महाराष्ट्र का है, जो वहाँ उस भाग में बहुत बनाया जाता है। बहुत ट्रेडिशनल मोदक होता है, बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ये मोदक पहले वैसे ही बनाया जाता था बट अब आजकल बहुत अलग अलग तरीके से लोग मोदक बनाते हैं। तो बस ऐसे ही सारे मोदक मैंने भी रेडी कर लिए हैं, उसे स्टीमर से निकाल के अब इसे प्लेट में हम डाल देंगे। और अब हमारा जो अगला स्टेप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ट्रेडिशनल है। तो अब हमें क्या करना है, सारे मोदकों के ऊपर हम देसी घी डालेंगे
तो देसी घी आप चाहें तो मोदक के अंदर भी डाल सकते हैं। और ऊपर से मैं इसे सारा देसी घी डाल करके और अब इसके ऊपर मैं कुछ केसर के धागे से डेकोरेट करूँगी, जिससे कि हमारे जो मोदक हैं वो और सुंदर लगें। तो मोदक रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक मोदक का टुकड़ा लूँगी जो मैंने बनाया था, वो मैं अब भगवान को भोग लगाऊँगी। तो बस यही थी इसकी रेसिपी, बहुत सिंपल है। बस इसे कुछ टिप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से आप सारे टिप्स फॉलो करिएगा और मोदक बनाइएगा इस साल। तो आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जो कि सदियों से मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। मैं हर साल गणेश चतुर्थी के लिए वेट करती हूँ कि कब आएगा और कब मैं मोदक बनाऊँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।